नमस्ते बच्चों। आज थोड़ी सी ईश्वर के बारे में बात करें, भगवान के बारे में। एक राजा था, उसने मंत्रियों को सवाल पूछा कि ईश्वर है तो मुझे दिखता क्यों नहीं, और ईश्वर की अनुभूति किस दिशा में हो सकती है, कहाँ मैं जाऊँ तो मुझे अनुभूति होगी, और ईश्वर क्या करता है। तो ऐसे 3 सवाल पूछे, मंत्रियों को उसके जवाब नहीं देने आए। तो एक मंत्री था, उसने कहा कि महाराज मैं कल आपको जवाब दूंगा उसका। तो महाराज ने कहा ठीक है। वो मंत्री घर पे गया तो थोड़ा दुखी था और निराश जैसे बदन से, और टेंशन में था, तनाव में। तो उसकी लड़की ने पूछा कि पिताजी आप क्यों तनाव में हैं। तो उन्होंने ये बातें बताई कि राजा साहब ने ऐसा पूछा है तो उसका जवाब कल देना है। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगी। तो दूसरे दिन वो वहाँ पहुँची और राजा ने 3 सवाल पूछे, लड़की ने तीनों सवालों के जवाब देने के लिए कहा। तो लड़की ने कहा ठीक है। उन्होंने एक दूध मंगवाया पहले। तो एक कटोरे में दूध लाए, तो वो दूध अंदर अपनी उंगली डाल करके देख रही थी। 2-4 बार उसने देखा ऐसा। तो राजा ने पूछा कि क्या देख रही हो। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि ये दूध के अंदर से ही मक्खन और घी बनता है, तो मैं वो देख रही हूँ, कहाँ है वो। तो राजा ने कहा कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो कि दूध में से मक्खन और दही, ये निकलता है दही, लेकिन उसके लिए उसको पहले कुछ करना पड़ता है। दूध का दही बनाओ, दही को मथो, है ना, उसको बाद में उसका मक्खन मिलेगा, उसको तपाओ तो उसका घी बनेगा। तो इसने कहा, लड़की ने, कि राजा साहब यही है कि ईश्वर भी ऐसा ही सभी जगह पे है। जैसे दूध के अंदर मक्खन और घी है, वैसे ईश्वर भी सभी जगह पे है, लेकिन वो सबको नहीं दिखता। जो तपश्चर्या करता है, जो उसकी खोज करता है, उसको मिलता है, उसको दिखता है। राजा साहब ने कहा हाँ ठीक है ठीक है, वो किस जगह पे मैं जाऊंगा तो उसकी अनुभूति होगी। तो उस लड़की ने एक मोमबत्ती जलाई और अंधेरा करवाया एक रूम में जा कर के, और कहा कि इसका प्रकाश कहाँ जाता है। तो राजा साहब ने कहा कि सभी जगह पे जाता है, प्रकाश सभी जगह पे जाता है। तो उस लड़की ने कहा बस, तो ईश्वर भी ऐसा ही है, वो किसी एक दिशा में नहीं है, वो सभी जगह पे उसका प्रकाश जाता है, तो उसकी उपस्थिति सभी जगह पे है। और राजा ने भी तीसरा सवाल पूछा कि वो क्या करता है। तो इसने कहा कि आप मुझे सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपकी गुरु हो गई। तो राजा साहब ने कहा कि हाँ ठीक है। तो फिर गुरु जो है वो नीचे खड़ा रहे और शिष्य जो है वो ऊपर सिंहासन पे बैठे, ये तो सही नहीं है। राजा ने कहा हाँ बराबर है बराबर है। वो बेचारा नीचे आ गया और इस लड़की को सिंहासन पे बिठा दिया। तो लड़की ने कहा कि राजा साहब ईश्वर यही करता है। माने? तो कहते हैं कि ईश्वर राजा को एक रंक बना देता है और एक रंक को, एक गरीब को एक राजा बना देता है। तो ईश्वर कुछ भी कर सकता है और करता है। तो ऐसे भी हमें ये जानना है कि ईश्वर जो है वो है, कहीं तो है। ये हम जो कुछ देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो वो चलाने वाला कोई तो होगा, वो ईश्वर है। इसको हम ईश्वर कहते हैं। कोई ईश्वर कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, कोई गॉड कहेगा, ठीक है ना, नाम कुछ भी कहो, प्रकृति कहेगा, निसर्ग कहेगा, लेकिन फिर भी कोई शक्ति है, ऐसा यदि आप मान लेते हो तो बहुत हो गया। ठीक है, धन्यवाद।